जो बच्चे रेस्टलेस हैं, पढ़ते नहीं हैं, जिद्दी हैं, उनकी जिद खत्म हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। ये बहुत ही सरल सा उपाय है बच्चों लेकिन के इसका बहुत 100% रिजल्ट है। इवन मेरी बेटी है, उसका बेटा भी बहुत शैतान था, तो जब से करा अब वो सिंसियर होकर पढ़ भी रहा है और उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। आपने क्या बताया? ब्लैक एंड व्हाइट चक्कर ना बेला। अच्छा। नीचे का व्हाइट ले लो चाहे ऊपर का ब्लैक ले लो, या नीचे का ब्लैक ले लो ऊपर का व्हाइट ले लो। अच्छा, ठीक बस है। 2 कलर, काला सफेद। अच्छा। एक्चुअली राहु वहां से हट जाता है जहाँ मोर का पंख आ जाता है। अच्छा। है ना? तो आप मोर का पंख डाल दो हर किताब में। अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे तो भी मोर का पंख डाल दो, बच्चों का माइंड स्टेबल होगा और वो पढ़ने लगेंगे। आप मोर के पंख भी लगा के ड्रॉ में रख दोगे, कहीं भी रख दोगे ना, तो भी बच्चे पढ़ने लगेंगे। राहु तो वहां से भाग जाता है क्योंकि बच्चे शैतान होते हैं। लीवर से रिलेटेड आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप किसी का भी टेस्ट करा लो, कोई बोलता है, डॉक्टर बोलता है फैटी लीवर है। अभी फैटी लीवर की फर्स्ट स्टेज है, सैर करो, थोड़ा बाहर का खाना पीना बंद करो, ऑयली चीजें अवॉइड करो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसा उपाय है जो फैटी लीवर से भी बचा सकता है हमें? बिल्कुल है, इतने सिंपल उपाय हैं और इसका रिजल्ट 100% है। 99.9% भी नहीं, 100%। आपने एक चौकोर टुकड़ा लेना है कपड़े का, ब्राउन कलर का। अच्छा। ठीक है, ब्राउन कलर के ऊपर 2 हल्दी की गांठें, ड्राई हल्दी की गांठें, 2 चम्मच चाय पत्ती। जिसका लीवर खराब है उसके ऊपर से एंटी क्लॉक 7 टाइम, उसको एक चाय छन्नी होती है ना, उसमें डाल के आग पे जला दो। अच्छा। आप 21 दिन कंटिन्यू करो, उसका लीवर का टेस्ट करा के देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल एकदम रिकवरी शुरू हो जाएगी। और ये रेमेडी जिसकी फर्स्ट स्टेज है उस पे काम करती है या हर फिर? स्टेज पे काम करता है। लास्ट स्टेज भी आ रही है तो रिकवरी शुरू हो जाएगी। उसके लिए फिर हमें थोड़ा गैप कर करके करना पड़ेगा। अच्छा। कंटिन्यू फिर नहीं करना। जैसे 21 दिन किया, 10 दिन वेट कर लिया, फिर 21 दिन किया, ऐसे 3 महीने तक करो। इतना अच्छा रिजल्ट है इसका, आप बताएंगे। अब बच्चा बहुत तेज फीवर चढ़ा है, आपने कहीं जाना है, बच्चे को बहुत तेज फीवर है, आपने आइस क्यूब्स निकालनी है, तवा तेज गर्म कर लेना, उसमें आइस क्यूब्स डाल दो तवे के ऊपर। जब वो पानी सूख जाए गैस बंद कर दो, आधे घंटे के अंदर बच्चे का बुखार उतर जाएगा। उसके ऊपर 2 चम्मच चाय पत्ती वार के डस्टबिन में डाल दो, चाहे फ्लश कर दो, तब भी बच्चे का बुखार उतर जाएगा। वाह, और ये रेमेडीज काम करती है? बहुत काम करती हैं। और मुझे लगता है कि आज का जो एपिसोड है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस एपिसोड में हम इतनी इम्पॉर्टेंट बातें कर रहे हैं और इतने इम्पॉर्टेंट टिप्स जो हैं वो अंजू जी हमें बता रही हैं। अगर हम वो अपना लेते हैं, अगर वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। मैं आपको एक मंत्र भी देना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा बीमार है। ओम हंसम हंसा, ये मंत्र ऐसा है जिसको कितनी भी बीमारी हो, किस भी तरीके की बीमारी हो, डेली 108 बार करना शुरू कर दे। मैं कहती हूँ उसकी बीमारियाँ कहाँ जाएंगी, सारे चक्रा वो बैलेंस करता है। ये अकेला मंत्र हमारे सारे चक्रा बैलेंस करता है। ओम हंसम हंसा, सिंपल सा मंत्र है पर रिजल्ट देता है। जिसका शनि खराब है और शनि की 60 सती चल रही है, वो ना ऋषि मुनि थे पिपलाद, क्योंकि शनि जी उनसे डरते थे, उनके शापित थे। क्योंकि जब शनि जी के ऊपर वो आए थे तो उनका रंग काला हो गया था, शनि जी का रंग काला हो गया था, क्षमा मांगी थी। फिर उन्होंने कहा था जो तुम्हें जल चढ़ाएगा पीपल पे, सुबह जल चढ़ाएगा तो मैं उसको कभी भी कष्ट नहीं होने दूंगा। जो शनि की 60 सती में ये काम करेगा, तो आपको ये सिंपल सा मंत्र है लेकिन बड़ा अजीब मंत्र लगेगा। गांधी सोनू पिपलाद, आपने कम से कम 7 बार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाते समय ये मंत्र बोलना है। मैं कहती हूँ शनि की 60 सती किसी तरीके की कोई कष्ट देगी और आपके रुके हुए काम 101% होंगे ही होंगे। मेरी गारंटी, काम होंगे ही होंगे।